नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं मनीष कुमार। मैंने लगातार 4 बार अपने सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर किया है, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं अपनी तैयारी के बारे में कि हमने किन किताबों से तैयारी की थी, कौन सी किताबें हमने पढ़ी थी, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, और तैयारी कहाँ से करनी है। सबसे बड़ी जो बच्चों का सवाल रहता है कि सर आपने कौन सी किताबें पढ़ी थी, हमें भी वो किताबें बताइएगा, हम भी पढ़ेंगे, हमें भी एग्ज़ाम निकालना है। जो बच्चे पहली बार सीटेट दे रहे हैं वो, और जो बच्चे सीटेट दे चुके हैं लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से या अच्छी उन्हें गाइडेंस ना मिलने की वजह से उनका जो एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है, तो वो किस तरीके से निकले उसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। क्लास आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, और आपको ऐसे समझिएगा कि सीटेट तैयारी के बारे में आपको सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाएगा। मैंने स्वयं अपने एग्ज़ाम को निकाला है, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, और हर बार मेरा जो स्कोर रहा है वो 110 प्लस रहा है। ठीक है, कंप्लीट जानकारी आप लोगों के लिए होने वाली है। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं, पहले तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जैसे ही कोई इन्फॉर्मेटिव क्लास या कोई भी इम्पोर्टेंट क्लास आपको मिलती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले बात कर लेते हैं कि मैंने लगातार 4 बार अपने सीटेट एग्ज़ाम को जो क्लियर किया है वो किस तरीके से किया है। ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मैंने PYQ बुक ली थी। ठीक है, उसी से प्रैक्टिस की, उसका पेपर का जो पैटर्न था वो समझा। अब काफ़ी ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि पेपर को पैटर्न समझने के लिए वो DLED, ठीक है, DLED हो गया हमारी, या हम B.Ed जो करते हैं उन्हीं की किताबों को जो परिभाषाएं होती हैं उनको रटने लगते हैं। ठीक है, वो चीज़ें पढ़ने लगते हैं जिन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं है। सीटेट एग्ज़ाम आपकी परिभाषाएं रटने से, ठीक है, कुछ नहीं होता है। अब जैसे मान के चलिएगा व्यक्तित्व भिन्नता की, अगर आपको सीटेट में क्वेश्चन आएगा तो उसकी आपको परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, ना ही उसके आपको प्रकार पूछे जाएंगे। उससे आपको एक ऐसा प्रश्न दे दिया जाएगा जो आप, अगर आपने व्यक्तिगत भिन्नता को ना भी पढ़ा हो तो भी आप उस प्रश्न को आसानी से कर लें। बस उसका आपको बाहरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सीटेट अब आपका किताबी नॉलेज पर नहीं है, ना ही वो आपसे कोई भी चीज़ें पूछता है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो तैयारी करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं कि किताबी नॉलेज उन्हें चाहिए, और जो ट्रिकें होती हैं, जो तरीका होता है पेपर पास करने का, वो नहीं लगा पाते। ठीक है, तो सबसे पहले ही बात करें अगर अपनी, तो हमने PYQ बुक ली थी, उससे हमने प्रैक्टिस की है। PYQ की हम कम से कम हम आपको बता दें तो चाहे पेपर फर्स्ट के 100 मान लीजिएगा और पेपर सेकंड के 100 प्रैक्टिस सेट मान लीजिएगा, लगभग 200 प्रैक्टिस सेट हमने आपने तैयार कर लिए थे। उन्हीं से हमने अपने नोट्स की थी, जितनी भी पैडागॉजी थी, जितने भी उसके नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड थे, उन्हीं से हमने अपने नोट्स में लिखा था उनको। ठीक है, उनसे हमने नोट्स तैयार किए थे। उन चीज़ों को तैयार किया था हमने उनसे पढ़ करके कि हाँ ये चीज़ें बार बार, हर जो सेट होता है उसमें से लगभग 90 से 100 नंबर की ऐसे प्रश्न होते हैं जो हर बार सेट में आते हैं, और उनकी थ्योरी जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 पेज में आ जाएगी। ठीक, वो 20 पेज की थ्योरी भी हमने वहीं से तैयार कर ली थी। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी अपने एग्ज़ाम के लिए जो हमने पढ़ी थी। हमने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया था वो PYQ पर ही दिया था, उसी का पैटर्न हमने समझा था। PYQ से क्या होता है कि PYQ से हमारा जो पेडागॉजी हमारी पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैथ प्लस का जो लेवल होता है मैथ का, वो हमें पता चल जाता है कि हाँ मैथ में ये लेवल आ रहा है। ठीक है, EVS पेपर फर्स्ट की अगर बात कर लें, EVS के लिए, तो EVS के लिए हम 3 4 5 की NCERT आप पढ़ सकते हैं, उससे आपका पूरा पेपर आ जाएगा, जिसका भी हमने नोट्स लिख लिया था। उसके बाद हिंदी पेडागॉजी आपकी इससे कवर हो जाती है PYQ से, और संस्कृत पेडागॉजी या इंग्लिश पेडागॉजी भी आपकी यहाँ से कवर हो जाती है। रही बात पैसेज की, तो पैसेज भी आप PYQ जो आपकी बुक होती है उससे आप लोग आसानी से कवर कर सकते हैं। तो ज़्यादातर पेपर फर्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ से कवर हो जाता है, जो आप आसानी से कर सकते हैं। अब मेन बात आती है पेपर 2 के लिए कि पेपर 2 को हमने कैसे पास किया था। तो पेपर 2 को पास करने के लिए भी हमने PYQ पहले तो बुक ली थी अपनी, उस बुक से हमने तैयारी की थी। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें क्या किया था, हमने CDP पर विशेष जोर दिया था। CDP जो है वो PYQ से आपकी कवर हो जाएगी, हमने उसके नोट्स भी लिख लिए थे, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वो चीज़ें बढ़िया चीज़ें हैं, और ऑनलाइन भी आपको थोड़ा बहुत कंटेंट हमने लिया था उसको। ठीक है, वहाँ से भी हमने थोड़ा बहुत तैयार किया था। उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आप, जैसे हमने मैथ और साइंस ली थी, बहुत से बच्चे SST ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप SST से भी कर सकते हैं। मैथ और साइंस के बाद आपकी बात आती है हिंदी पेडागॉजी की, या कहें हिंदी सेक्शन की फर्स्ट लैंग्वेज, या जो बच्चे कुछ इंग्लिश ले लेते हैं
तो इंग्लिश की। उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, चाहे आप इंग्लिश लें या आप संस्कृत लें। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं कि पेपर सेकंड पास नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है कि वो मैथ और साइंस पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं, एसएसटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और ये जो सब्जेक्ट होते हैं वो आप कितनी भी अच्छी तैयारी करके जाएं, आपके 35 से 40 क्वेश्चन ही बना पाएंगे और उसके बाद वो सीडीपी पर आते हैं। लेकिन हमने अपने पेपर को पास करने के लिए सबसे पहले सीडीपी पर जोर दिया था। उसके बाद हमने हिंदी पढ़ी थी जो 30 नंबर की आती है, और सेकेंड लैंग्वेज हमने पढ़ी थी जो हमने संस्कृत ली थी। ठीक है, इन चीज़ों को हमने पढ़ा था, तो यहाँ से मेरे 90 नंबर का जो कंटेंट होता है वो मेरा आसानी से तय कवर हो गया था, क्योंकि इसमें से 70 नंबर हम आसानी से ला सकते हैं। लेकिन अब जो बच्चे एग्जाम नहीं निकल पा रहे हैं वो क्या करते हैं कि वो साइंस मैथ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं पढ़ पाते जो उन्हें पढ़नी चाहिए। साइंस मैथ उन्होंने तो पढ़ लिया अपना, लेकिन उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, उन्हें सीडीपी पर पहले जोर देना चाहिए, हिंदी पर, फिर सेकंड लैंग्वेज पर आना चाहिए। अगर इन तीनों में से आप 70 नंबर ले करके आ जाते हैं 90 में से, तो इसमें से अगर आप 20 नंबर भी ले आए जो थोड़ा कम पढ़ करके भी, तो भी आप 90 नंबर आसानी से ला सकते हैं। और अपना टारगेट रखिएगा कि पहले हमें एग्ज़ाम निकालना है, टॉपर तो हम बाद में भी बनते रहेंगे। ठीक है, सीटेट को हमें पास करने पर ज़्यादा फोकस रखिएगा। 130 140 प्लस पहले 90 लाने की कोशिश करिए, और सीधा अगर 130 प्लस लाने की कोशिश करेंगे तो वो जो 90 आ रहे हैं वो भी नहीं आ पाएंगे। पहले कंपटीशन एग्जाम की सबसे ज़रूरी चीज़ें वो होती हैं जो पेपर में ज़्यादा आती हैं, वो हमें पढ़नी चाहिए। लेकिन बच्चा क्या करता है कि सब कुछ छोड़ करके वो क्वेश्चन पकड़ता है जो कहीं भी आपको दोबारा वो नहीं मिलेगा, और उसी क्वेश्चन को पढ़ कम से कम 15 से 20 मिनट खत्म कर देता है उसके लिए। ठीक है, उसी को तैयार करने में, यार वो तो ये क्वेश्चन वहाँ पर आया था। तो इस तरीके से हमें अपनी तैयारी को नहीं करना है, हमें वो चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है जो पेपर में हर बार आती हैं। और हर बार का मतलब ऐसा है कि अगर आप पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने अपने जो पेपर पास किए हैं उसमें मुझे सबसे अच्छा जो तरीका लगा था वो यही लगा था कि पहले हम सीडीपी और हिंदी और सेकंड लैंग्वेज को ज़्यादा मजबूत करें, क्योंकि इसमें पैसेज आ जाते हैं जो 30 नंबर के होते हैं। उसके बाद पेडागोजी होती है जो पीवाईक्यू से ही कवर होती जाती है, और सीडीपी भी आपकी वहीं से कवर हो जाएगी। तो यहाँ के जो 90 नंबर हैं वो आपके पीवाईक्यू से ही कवर हो जाते हैं। हमने किए थे। मैथ हमें अच्छी आती है, लेकिन फिर भी हम मैथ के आपको नोट्स बना के दे देंगे, क्योंकि मैथ हमने पहले से ही मेरी अच्छी है, हमने वहाँ से कवर कर ली थी। साइंस की बात करें तो साइंस के लिए हमने एनसीईआरटी पढ़ी थी 6 7 8 की। ठीक है, अदर बुक्स भी ली थी। 12th की हमने बुक पढ़ी थी थोड़ी सी, उससे हमारा कवर हो गया था, तो उसके हमने नोट्स लिख लिए हैं, वो नोट्स हम आपको दे देंगे, उससे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो ये मेरी पेपर सेकंड की तैयारी थी। हम आपको कहेंगे कि अगर आप लोग पहली बार सीटेट दे रहे हैं, या जो बच्चे सीटेट दे चुके हैं जिनका नहीं निकल रहा है, तो आप सबसे पहले जो प्रयास करेंगे वो ये करेंगे कि अपने सीडीपी हो गई, आपकी हिंदी हो गई, और सेकेंड लैंग्वेज कोई भी हो, इनको आप लोग पहले मजबूत करिएगा। उसके बाद आप साइंस मैथ पर जाइएगा, क्योंकि ये आपके समय लेते हैं, और आपकी थोड़ी सी भी मैथ अच्छी है, साइंस अच्छी है, आपकी एसएसटी अच्छी है, तो आप 20 नंबर 25 नंबर तो बिना पढ़े भी ला सकते हैं, वहाँ से आपका स्कोर अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आप इनको ना पढ़ करके केवल साइंस मैथ या एसएसटी पढ़ेंगे, तो यहाँ से आप बहुत अच्छा पढ़ के जाएंगे, तभी आप 35 नंबर कर पाएंगे। और इनको पढ़ने के बाद में काफ़ी ज़्यादा ये होता है कि बच्चा हिंदी और सेकेंड लैंग्वेज तक पहुँच ही नहीं पाता, ज़्यादा से ज़्यादा वो सीडीपी और कर लेगा। तो उसमें भी अगर 25 में 30 में से 25 मान लें, तो भी आप लोग 60 नंबर पर ही आ पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक सी गलतियाँ होती हैं जिन्हें हमें अपने एग्ज़ाम में नहीं करनी है, इन्हें हमने बचना है। हमने अपने एग्ज़ाम में इन गलतियों को दूर करके ही क्वालिफाई किया है, और ज़्यादातर जो हमारा पैटर्न रहा है वो हमारा पीवाईक्यू पर ही निर्भर रहा है। अपने एग्ज़ाम को हमने ज़्यादातर जो पढ़ा था वो पीवाईक्यू से ही पढ़ा था। आगे बात कर लेते हैं बुक्स कौन सी लें। तो अदर राइटर की सीडीपी के लिए अलग बुक, उसके लिए अलग बुक, ऐसा मत करिएगा आप लोग। आप एक पीवाईक्यू बुक ले जाइएगा जिसमें प्रीवियस ईयर के ज़्यादातर क्वेश्चन है, लगभग 20 से 30 क्वेश्चंस की कोई बुक ले लीजिए, 20 से 30 प्रैक्टिस सेट की कोई बुक ले लीजिएगा। जिससे क्या होता है कि आपको उन प्रैक्टिस सेट में कैसे प्रश्न आते हैं वो पता चल जाता है। अब जैसे आप पेपर सेकंड की मैथ लगा रहे हैं तो उसमें सवाल दूसरे आते हैं, लेकिन आप मैथ पूरी मैथ अलग से पढ़ रहे हैं, आपको जब पेपर का पैटर्न ही नहीं पता होगा तो आप पेपर कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे पेपर फर्स्ट की मैथ पढ़ रहे हैं, लेकिन लेवल उसका पढ़ रहे हैं एसएससी लेवल की। तो एसएससी लेवल की मैथ पढ़ने से भी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो सीटेट की जो मैथ आती है वो आपकी जियोमेट्री पर ज़्यादा आधारित होती है। ठीक है, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न आते हैं। ये जो आपको चीज़ें पता चलेंगी वो आपको पूरी चीज़ें आपको पीवाईक्यू से ही पता चलेंगी। तो हम आपसे कहेंगे कि प्रैक्टिस के लिए आप लोग पीवाईक्यू की बुक ले आइएगा, उससे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा आसानी से। ठीक है, वो चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी।
और अगर बात कर लें आगे की चीज़ों की कि आगे हम और क्या चीज़ें पढ़ें PYQ के लिए, तो हम उसके लिए आपके नोट्स भी आपको दे देंगे, उन नोट्स से आप लोग पढ़ते रहिएगा। और PYQ आप ज़रूर पढ़िएगा बुक ला करके, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, इसके बारे में जान लेते हैं चीज़ें। ठीक है, पढ़ने के बारे में हमने आपसे कहा है कि आपको फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं करना है कि आप एक लैंग्वेज को छोड़ रहे हैं और एक लैंग्वेज पर ध्यान दे रहे हैं। आप दोनों लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये 60 नंबर आपको 50 नंबर आसानी से दे करके जाते हैं। ये आपकी नंबर टेकिंग क्लास होती है, ये आपके नंबर टेकिंग सब्जेक्ट होते हैं। CDP पर भी आप विशेष जोर दीजिएगा। पेपर फर्स्ट निकालना बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि फिर आपकी EVS रह जाती है। 3 4 5 की NCERT के नोट्स हम आपको दे देंगे, उससे आपकी कवर हो जाएगी। उसके बाद आपकी मैथ रह जाती है, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता। आप जो टीचिंग डिप्लोमा करते हैं, DLED या BEd वाला कोई भी, या आपने थोड़ा सी भी आपने मैथ पढ़ी होगी, तो उसमें आपके जोड़ घटाने गुणा भाग जैसे ही नॉर्मल छोटे से क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, वो चीज़ें आपकी आ जाती हैं, तो वो वहाँ से कवर हो जाएंगी। आगे बात कर लेते हैं तैयारी कहाँ से करें। काफ़ी ज़्यादा बच्चे कह रहे थे सर पढ़ें क्या, क्या क्या कंटेंट पढ़ें। देखिए, तैयारी के लिए हम आपसे कहेंगे कि पहले आप PYQ लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी डेली क्लासें यूट्यूब पर हो रही हैं, उन क्लासों को आप लोग देख लीजिएगा। वो क्लासें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने पूरे तजुर्बे के साथ में आपको पढ़ा रहे हैं। हमने जब स्वयं अपने एग्ज़ाम को 4 बार पास किया है, उन्हीं नोट्स के साथ में पढ़ा रहे हैं जिनसे हमने स्वयं अपने एग्ज़ाम को निकाला है। तो वो नोट्स आपको मिलेंगे, उन नोट्स से आप लोग तैयारी करिएगा। साथ में अगर आप लोग कहीं अदर यूट्यूब चैनल से भी सपोर्ट ले सकते हैं, तो मैं आपको मना नहीं करूँगा, आप लोग सपोर्ट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं चीज़ों को। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आप डेली के हमें 1 घंटा दे दीजिएगा, और अपने एग्ज़ाम में पेपर दे जा कर के देखिएगा कि आपको 1 घंटे में क्या ज़्यादा आपको मिला है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर वो कंटेंट दिया जाए, हर वो चीज़ें दी जाएं जो आपको मिल सकती हैं। चैनल पर क्लास हमने पढ़ाई भी हैं, उन क्लासों को देखिएगा। हमने आपको वो शब्द करा दिए हैं जो आपकी CTET एग्जाम में आपको किसी ना किसी रूप में जरूर देखने को मिलते हैं। क्लास आपकी शुरू हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने अभी तक क्लासों को ज्वाइन नहीं किया है, क्लासों को ज्वाइन करिएगा। डेली का आप लोग 1 घंटा में दीजिएगा। उस 1 घंटे में जब आपका एग्ज़ाम होगा, आपको पता चल गया होगा डेट आपके एग्ज़ाम की चेंज हो गई है, 15 सितंबर हो गई है, अब 15 दिसंबर हो गई है अब। तो उस डेट पर जब अब तक आप एग्ज़ाम देने पहुंचेंगे, तब तक आपके चाहे आप पेपर सेकंड में साइंस मैथ हो या आपके SST हो, सब कवर हो जाएगा। और पेपर फर्स्ट में हम आपको 40 से 60 क्लासों में आपका पूरा कंटेंट कवर करा देंगे। EVS आपकी 2 क्लासों में कवर हो जाएगी पूरी। ठीक है, मैथ आपकी 2 क्लासों में पूरी कवर करा दूंगा मैं। उससे बाहर आपकी मैथ नहीं आएगी। बस प्रैक्टिस के लिए PYQ बुक ले आइएगा। उसके बाद CDP आपको मैं नोट्स दे दूंगा, उससे आपकी CDP पूरी कवर हो जाएगी, उससे आपका बाहर कुछ नहीं जाएगा। साइंस मैथ के लिए मैं डेली आपको नोट्स दूंगा, जिससे आपकी साइंस मैथ कवर हो जाएगी। तो हर वो चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। यहाँ से जुड़ने के बाद में बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके साथ में कोई भी आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई लगेगा। बस आपको चैनल अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो मैंने जिस तरीके से अपने एग्ज़ाम को निकाला है, वो चीज़ें हम आपको दे देंगे। ठीक है, उससे आप लोग चीज़ों को पढ़ पाएंगे। क्लासों को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना है आप लोगों को, क्योंकि हमें लगेगा कि हमारे जो साथी हैं वो हमारे साथ बराबर मेहनत करने को तैयार हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। कोई नई जानकारी चाहिए हो तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और आगे अपनी प्रिपरेशन के लिए क्या हमें सुधार करना है, किन चीज़ों का हमें बदलाव करना है, वो हम आपको बताते रहेंगे। चलते हैं इसी के साथ में। चैनल पर जुड़िएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। क्लास को सभी दोस्तों के साथ में इस तरीके से शेयर करिएगा कि वो छा जाए क्लास हर जगह।